जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। जाशुआ की किताब 6 अध्याय और उसकी 25वीं आयत के ऊपर हम ध्यान करेंगे आज। और जाशुआ ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने वरन सबको लोगों को जीवित छोड़ दिया, और आज तक उसका वंश इज़राइलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीको को भेंत लेने के लिए भेजे थे, उन सबको उसने छुपाए रखा था। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे, हमसे बात करे, हम सब की कमी घटियों को पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करें प्रभु जी, आपके विश्वास में और आपके प्रेम में प्रभु जी बढ़ने और चलने के लिए सहायता और मदद करें। वचन के द्वारा हमसे बात करें, हमें एंकरेज करें और अपना महिमा करने के लिए सहायता और मदद करें प्रभु जी। पढ़े गए वचन पे आशीष करें। मैं भी अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोलने के लिए प्रभु जी आप मेरी सहायता और मदद करें। हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज वुमेंस डे है और आज वुमेंस डे स्पेशल है, तो आज वुमेंस के बारे में बात की जाएगी और किसी के बारे में नहीं। आज हम वुमेंस स्पेशल डे में आज हम एक वुमेन को यानी कि एक औरत को ध्यान करेंगे आज हम। यानी कि आज जो है सिर्फ औरतों का दिन है, हिंदी में कहा जाए तो इसे ऐसी कहते हैं। और आज हम एक ऐसी औरत के बारे में ध्यान करेंगे, ऐसी बहन के बारे में ध्यान करेंगे जिसके बारे में बाइबल में जिक्र किया गया है। हम अगर जाशुआ की किताब 2 अध्याय से लेके 6 तक पढ़ेंगे तो हमें उसके बारे में मिल जाएगा, मगर मेरे पास समय बहुत कम था, इसीलिए मैंने उसकी एक ही आयत को पढ़ा है। आप जाशुआ 2 अध्याय और उसकी 6 चैप्टर तक आप पढ़ सकते हैं और आपको सब कुछ पता लग जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जाशुआ ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने वरन सब लोगों को जीवित छोड़ दिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि जाशुआ ने राहाब वेश्या को और उसके घराने को और सबको जो है जीवित छोड़ दिया, और वो आज तक जो है इज़राइल के साथ रहती आई है। भाई और बहनों, ये राहाब है और इसका नाम राहाब है और ये एक वेश्या का काम करती है भाई और बहनों। हम सब जब वेश्या का जब नाम सुनते हैं तो हमारे मन में कई ख्याल आते हैं, यार इससे बात नहीं करना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए, इसकी संगति नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गलत काम है भाई और बहनों। सही बात है, वेश्या का जो काम है वो गलत ही है। बाइबल में अगर हम वचन के अनुसार देखा जाए तो वेश्या का जो काम है वो गलत ही है। ना ही हमें किसी को करना चाहिए, ना ही हमें करने के लिए एंकरेज करना चाहिए, और हम अगर किसी को देखते हैं तो उसे देख के रोकना भी हमें चाहिए, वचन को देख के। यहाँ पे हम देखते हैं कि राहाब वेश्या है जिसके घराने को जो है छोड़ दिया गया, मारा नहीं गया, उसको सबको जिंदा छोड़ दिया। किसने? जाशुआ ने, इज़राइलियों ने सबको जो है जिंदा छोड़ दिया, और वो आज तक जो है इज़राइलियों के साथ ही रहते हैं और उनके साथ ही बंधे हुए हैं। हे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि राहाब वेश्या कौन है। बहुत सालों से मैंने इस वचन को तैयार करके रखा था, लेकिन टाइम नहीं मिला था, इसलिए बोल नहीं पाया। लेकिन आज प्रभु की इच्छा थी कि इस वचन को ध्यान करूं। हे भाई और बहनों, राहाब वेश्या यानी कि ये यरीको के देश में रहती है और ये अन्य जाति की है। और राहाब वेश्या का काम क्या है? उसके पास बहुत सारे पुरुष जो हैं आते हैं जाते हैं, और ऐसा काम करने वाली ये राहाब वेश्या है। एक दिन जाशुआ ने यानी कि परमेश्वर के चुने हुए दास ने, जाशुआ ने 2 भेतियों को भेजा यरीको जाने के लिए, और उनसे कहा कि जाके वहाँ का भेंत लेना। यानी कि भेंत लेने के लिए अपने दूतों को, यानी कि 2 इंसानों को जो है जाशुआ ने भेजा इज़राइलियों को, जाके उस देश का पता लगा के आ कि वहाँ पे कौन कौन है, कैसा है।
हे भाई और बहनों, जोशुआ की बात के अनुसार जो दूत जो थे इजरायली थे, वो जो है यरीको के देश में आते हैं और वहाँ जाके पूरे चीज़ का भेद यानी कि सारी चीज़ों का देखते हैं कि कौन कहाँ है, कितनी तलवारें हैं, क्या की चीज़ पड़ी हुई है। और वो रात में जो है राहाब वेश्या के घर में चले जाते हैं और वहाँ पे एक दिन यानी कि वहाँ पे छुपने के लिए वो लोग चले जाते हैं। लेकिन वहाँ के राजा को पता चला कि इजराइलियों ने अपने 2 भेतों को भेजा है जो राहाब वेश्या के घर में हैं, जाओ उन्हें जाके पकड़ के लेके आओ। लेकिन जब यरीको के सैनिक आते हैं राहाब के घर में और राहाब जो है उन दोनों सैनिकों को जो कि इजरायली थे उन दोनों को जो है अपने घर में छुपा लेती है। और जब सैनिक पूछते हैं यरीको के कि वो जो आए थे भेत लेने वाले भेती इजरायली वो कहाँ हैं, हमें उसे बता, हम उसे बंदी गृह में डालना चाहते हैं। हे भाई और बहनों, लेकिन वहाँ पे राहाब वेश्या उनसे कहती है मैं तो एक वेश्या हूँ, मेरे पास तो कई लोग आते हैं कई लोग जाते हैं, मगर कौन आए थे कौन गए थे इसका बात का मुझे पता नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं बहुत सारे लोग जाते हैं, मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ। हे भाई और बहनों, इस बात को सुन के वो सैनिक जो है वहाँ से चले जाते हैं और राहाब वेश्या बोलती, राहाब वेश्या ने उन दूतों को जो है जो इजरायली थे उन्हें छुपाए रखा था। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के साथ हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, मगर राहाब वेश्या से वो दूत पूछते हैं कि तुमने हमें क्यों छुपाया, लेकिन वो बोलती है कि मैं जानती हूँ आपका जो परमेश्वर है जीवित परमेश्वर है, मैं जानती हूँ भूमि और आकाश की सृष्टि करने वाला भी आप ही का परमेश्वर है। मैं जानती हूँ जब आप मिस्र से आ रहे थे तो आपके लिए परमेश्वर ने लाल समुद्र में से रास्ता निकाला था। मैं जानती हूँ आपका परमेश्वर महान परमेश्वर है। जब कोई राजा कोई भी आपके ऊपर चढ़ाई करने के लिए आया लेकिन सबको हरा दिया। आज तक आप कभी आपकी जाति इजरायली कभी नहीं हारे हो, हमेशा जीतते आए हो। आपका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, मैं विश्वास करती हूँ। हे भाई और बहनों, राहाब ने इस बात की गवाही दी कि वो जीवित परमेश्वर यहोवा को जानती है। हे भाई और बहनों, एक अनित जाति की स्त्री जिसे परमेश्वर के बारे में नहीं पता, लेकिन सिर्फ उसने उसके कानों से सिर्फ ये चीज़ों को सुना था। हे भाई और बहनों, अनित जाति की स्त्री और वो एक वेश्या थी, उसने कभी भी परमेश्वर के अद्भुत कामों को नहीं देखा था, लेकिन सारी चीज़ें अपने कानों से सुनी और उसने अब विश्वास किया था। हे भाई और बहनों, मगर वहाँ पे इजरायली जो भेती थे वो बोलते हैं कि तुमने हमें छुपा के बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन राहाब वेश्या बोलती है कि मैं जानती हूँ कि आप आके यरीको को भी नाश करोगे, लेकिन मुझ पर एक दया करना, कृपा दिखाना, मेरे पिता को, मेरे पिता के घराने को और मेरे सारे रिश्तेदारों को किसी को भी ना मारना, जिंदा छोड़ देना, मेरी ये विनती है उन दूतों से। वो कहती है, हे भाई और बहनों, वो दूत उन्हें एक लाल धागा देते हैं, कहते हैं अपने दरवाजे के ऊपर बांध लेना, अपनी खिड़की के ऊपर बांध लेना इसे। जब हम आए यहाँ पे नाश करने के लिए, ये जब धागा देखेंगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, लाल धागे को। और अपने पिता के सारे परिवार को एक ही घर में रखना, उन्हें बाहर ना लेके आना। अगर बाहर लेके आ गए तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, क्योंकि जो इस घर में रहेगा सिर्फ वही एक बचाया जाएगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपका और मेरा जीवन कैसा है? हे भाई और बहनों, एक अनित जाति की स्त्री और एक वेश्या का काम क्या है? वेश्या का काम क्या है? वेश्या के पास बहुत सारे पुरुष आते हैं और जाते हैं। वेश्या का काम क्या है? बस उन्हें खुश करना और भेज देना। हे भाई और बहनों, क्या आपने कभी सोचा था कि एक वेश्या, राहाब वेश्या, एक परमेश्वर के दासों को, दूतों को वो अपने घर में पनाह देगी? यानी कि उसने कितना बड़ा काम किया
परमेश्वर के ऊपर भी उसने एक एहसान किया, परमेश्वर के लोगों को उसने बचा लिया। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के साथ हमसे बात कर रहा है। आपका और मेरा जीवन कैसा है? हे भाई और बहनों, काफी सारे लोग इस वचन को सुन रहे हैं। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में जब मत्ती अपनी वंशावली लिखता है और उसमें वो लिखता है कि 1 अध्याय और 5वें आयत में यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि सुलेमान और राहाब से उत्पन्न हुआ, यानी कि सुलेमान और राहाब से उत्पन्न हुआ, और बोयाज से रूत और उत्पन्न हुई। यानी कि हम देखते हैं कि सुलेमान से जो है राहाब से जो है बोयाज उत्पन्न हुआ। यानी कि यहाँ हम देखते हैं कि वो रूत की जो है दादी सास हुई और दाविद की भी वो परदादी बनी। है भाई और बहनों, हम वंशावली में जब हम पढ़ते हैं तो वचन में साफ साफ मत्ती जब अपनी वंशावली लिखता है तो उसमें राहाब का नाम भी लिखा जाता है कि वो भी इसी वंश की है भाई और बहनों, सिर्फ एक छोटा सा उसने काम किया था। सिर्फ 2 दूतों को उसने, भेतियों को अपने घर में छुपा के रखा था, और परमेश्वर ने उससे कितनी अच्छी आशीष दी कि उसे वंशावली में भी उसे शामिल किया। हे भाई और बहनों, याकूब भी इसके बारे में लिखता है। याकूब 2 अध्याय और वैसे ही राहाब वेश्या भी, जब उसके दूत उसके पास घराने उतराए थे और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या उसके कामों से वो धर्मी ना ठहरी? है भाई और बहनों, यहाँ पे याकूब भी इस बात को लिखता है कि राहाब वेश्या को देखो, उसने अपने कामों के द्वारा दिखाया कि वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करती है। जब सैनिक आए थे उन दूतों को, भेतियों को पकड़ने के लिए, लेकिन उसने अपनी खिड़की के पीछे की तरफ से उन्हें विदा कर दिया था और उन्हें बचा लिया था। विश्वास ही के साथ उसने परमेश्वर के लोगों को बचाया, विश्वास ही के साथ वो आगे बढ़ी। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के लोगों को पनाह देना, परमेश्वर के लोगों को भलाई करना, हे भाई और बहनों, ये बहुत ही अच्छी बात है। परमेश्वर इसे कभी भी नहीं भूलता है। राहाब के जीवन में इस तरह की आशीष आई कि परमेश्वर ने उसे इजरायलियों के वंशों में से लिया गया और इजरायलियों की जाति में वो आ मिली और वंशावली में भी उसका नाम लिखा गया। याकूब भी उसके बारे में लिखता है कि विश्वासी से वो धर्मी ठहराई गई, उसके कामों से वो धर्मी ठहराई गई। हे भाई और बहनों, आजकल लोग हैं जो सब कुछ अच्छा है, वेश्या का काम तो नहीं करते हैं, कोई भी नहीं करते हैं, घर में रहते हैं, इज्जत का काम करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर के लोगों के लिए सहायता करना, परमेश्वर के लोगों की मदद करना भी वो लोग पसंद नहीं करते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। राहाब वेश्या ने, एक वेश्या होके उसने परमेश्वर के लोगों की मदद की, उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। आज हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है, उससे भी कई गुना, 100 गुना अच्छी है, लेकिन फिर भी हम किसी की मदद करने के लिए आगे नहीं आते। हम सोचते हैं हमें क्या पड़ी है किसी की मदद करने की। हे भाई और बहनों, राहाब वेश्या ने भी उस टाइम पे अगर उसे सोचा होता कि इन 2 भेतियों को मुझे अपने घर में छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं क्यों उन्हें छुपाऊं, मैं क्यों उन्हें बचाऊं, तो भाई और बहनों, आज वो मत्ती की किताब में लिखी गई नहीं होती वंशावली में, और याकूब भी उसके बारे में लिखा नहीं होता, और जाशुआ में भी, जाशनवा ने भी ये आज्ञा नहीं दी होती कि उसके घराने को बचा लेना। हे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि राहाब वेश्या ने विश्वास किया परमेश्वर के पर, उसने विश्वास किया कि भूमि और आकाश की सृष्टिकर्ता जो है यही परमेश्वर है। उसने विश्वास किया कि सारे राज्यों को हराने वाला भी इज़राइल का परमेश्वर है। उसने विश्वास किया कि यरीको को भी नाश करेंगे इज़राइल के लोग ही। उसने विश्वास किया कि जब यहाँ पे आएंगे वो लोग नाश करने के लिए, मेरे लोगों को बस बचाया जाए। उसने विश्वास किया कि परमेश्वर मुझे बचाएगा।
बचाएगा। हे भाई और बहनों, उसने आशीष पाई, परमेश्वर ने उसे ऐसी आशीष दी तो भाई और बहनों उसका जीवन जो था बाइबल में लिखा गया, वचनों में लिखा गया, उसका नाम लिखा गया पवित्र बाइबल में। हे भाई और बहनों, वो रूत की दादी सास हुई और दावीद की भी दादी हुई। हे भाई और बहनों, आने वाले दिनों में उसी के वंश से प्रभु यीशु मसीह आए। हे भाई और बहनों, आपका और मेरा जीवन कैसा है? एक राहाब वेश्या ने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर, उसने परमेश्वर के लोगों की मदद की, उन्हें छुपाया और उन्हें बचाया, और वो डरी नहीं। उसे डरने लगा कि अगर किसी को पता चल गया कि मैंने इन दूतों को छुपाया था तो शायद मुझे मार देंगे। उसे पता था राहाब को कि अगर मेरे लोगों को, मेरे राजा को, यरीको के लोगों को पता चला कि मैंने उन इजराइलियों को अपने घर में छुपा के रखा है तो वो मुझे मार देंगे, मेरे घराने को मार देंगे। लेकिन उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर के दूतों को, भेतों को उसने बचाया। हे भाई और बहनों, आज आपका और मेरा कैसा विश्वास है? आज आप और मैं कैसे हैं? हम तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मैं ठीक रहूं, मेरा घराना ठीक रहे, मेरे बच्चे ठीक रहे, मेरा पति ठीक रहे, सब मेरा ही सब कुछ ठीक रहे, मेरा बिजनेस अच्छा चले, सब कुछ मेरा ही भला हो, और किसी का कुछ हो या ना हो। चाहे वो परमेश्वर के दास हो या परमेश्वर के सेवक हो, उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, बस मैं ठीक रहूं। है भाई और बहनों, राहाब वेश्या ने ऐसा नहीं सोचा कि मैं ठीक रहूं, मैं बची रहूं। उसने परमेश्वर के लोगों की मदद की, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, और विश्वासी से वो धर्मी ठहरे। विश्वास करती थी इसलिए उसने परमेश्वर के लोगों को बचाया, विश्वास करती थी इसलिए उसने परमेश्वर के लोगों को पीछे से भेज दिया, विश्वास करती थी इसलिए यरीको के सैनिकों को उसने झूठ बोला, विश्वास करती थी इसलिए परमेश्वर ने उसे आशीष दी, विश्वास करती थी इसलिए जीवन की पुस्तक में उसका नाम लिखा गया। राहाब विश्वास करती थी इसलिए वो रूत की दादी सास बनी, विश्वास करती थी इसलिए दावीद की भी वो दादी बनी, विश्वास करती थी इसलिए प्रभु यीशु मसीह का भी वंशावली में उसका नाम जो है लिखा गया। हे भाई और बहनों, आज वुमेंस डे में हम राहाब वेश्या के बारे में ध्यान कर रहे थे कि राहाब एक वेश्या होके, अन्य जाति की स्त्री होके उसने आशीष पाली। आज हम क्रिश्चियन घर में पैदा हुए हैं, बपतिस्मा भी ले चुके हैं, हर संडे जाते हैं चर्च को, लेकिन कभी भी किसी की मदद नहीं करते। हम मदद करने से पहले सोचते इसकी मदद करेंगे, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मेरा अच्छा होगा या बुरा होगा। हम लोगों की मदद करने से डरते हैं, घबराते हैं। लेकिन राहाब वेश्या को एक बार याद करो, वेश्या थी लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के लोगों की मदद की और उसके जीवन में उसने आशीष पाई परमेश्वर से। अगर आप भी परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं तो भाई और बहनों, परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी वुमेंस डे।